आपको रिग्रेट है कि आप धर्मा छोड़? मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है, अच्छा। मैं सबसे बड़ा, एंड बिकॉज आई ऑल्सो लेफ्ट धर्मा प्रोडक्शन एट टाइम व्हेन यशी वाज वेरी इल, so it's my biggest regret. It comes back to the 600-800 crore argument. Just for making a film, why are you making a film? Write a good film. Let's write a good film together. Let's do it together. But मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मिलाप जवेरी को गोद में लिया है कि मैं उसको अबैंडन कर सकूं. लोग बोल रहे थे कि कल्लोना नहीं बनाया, तो मैं मुझे लग रहा था कि you are not giving me credit for one love story. I'll make 6 love stories. Arrogance. तो वो arrogance, complete arrogance, childishness, stubbornness. आप कभी फिल्म हिट फिल्म या कभी गुड फिल्म नहीं बना सकते. यू आर मेकिंग द फिल्म फॉर द रॉन्ग रीजन. हाय निखिल. हेलो भारती जी, हाउ आर यू? फाइनली मैं आपको मिल रही हूँ. बिल्कुल, मतलब वी नोन ईच अदर कितने मैं 30 साल से जानती हूँ आपको. 30 इयर्स. हाँ, लेकिन पहली बार आपसे बात कर रही हूँ. बिल्कुल. दैट इज रियली नाइस. और वो भी आपके ऑफिस में, दैट इज MA एंटरटेनमेंट. जी जी. जो मतलब 12 साल हो गए हैं. जी जी. और मतलब ये 12 साल में इसको सेटअप करने में, मतलब आई कांट अंडरस्टैंड कितनी कहानियां गई होगी इसमें. आई डोंट मीन योर फिल्म्स, लेकिन आपने क्या क्या किस हर दिन हर दिन एक नई लड़ाई होती है. हर दिन एक लड़ाई होती है. इस सेक्शन में लड़ाई होती है बिकॉज क्योंकि मेरी बहन जो है वो बहन और मेरी वेरी गुड क्लोज फ्रेंड जो है, हम तीनों MA को वी रन MA एंड 3 बहुत ही ओपिनियनेटेड, बहुत ही दो टॉरियन एंड 1 पाइसेस. एंड वी मेड अ पैक्ट जब हमने शुरू किया था कि हम अगर इफ ऑल 3 of us don't agree on something, we won't do it. हम करेंगे नहीं. अच्छा. तो it's always one person trying to convince 2 people or 2 people trying to convince 1 person. तो वो ये लड़ाई चलती रहती है. अच्छा. 12 साल में लड़ाई. तो जब ठीक नहीं चलता है, कोई फिल्म ठीक नहीं बनती, जैसे आई गिव यू मिसाल के तौर से सत्यमेव जयते टू. हीरो Katti Batti. I can give you a lot more examples. I can give you a lot more examples. तो फिर एक दूसरे को आप ये भी तब हम लोग यहाँ पे नहीं मिलते, तब हम घर पे मिलते. वो या तो मैं उनके घर पे आता हूँ, जिन्होंने शुरू किया था उनके घर पे आते हैं, बाकी के 2 आते हैं और हम लोग बोलते डोंट वरी, मंडे को सब लोग वापस काम पे आने. आई थिंक कि सबसे बड़ी बात जो MA का है कि जब मनीषा और मधु को मैंने पूछा था कि मुझे एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करना है, पटियाला हाउस के बाद था उस टाइम पे, और आई वाज हार्ट ब्रेकिंग. पटियाला मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी फिल्म थी, लेकिन चली नहीं. बिल्कुल चली नहीं. अक्षय के 2-3 फिल्म्स फ्लॉप हुए थे उसके पहले, तो नोबडी एक्चुअली वांटेड टू तो नहीं चली. म्यूजिक बहुत अच्छा था, प्रीमाइस अच्छा था, ऋषि जी का रोल भी अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड. अभी भी जब मैं लोगों को मिलता हूँ बोलते हैं कि पटियाला हाउस शुड हैव वर्कड. एक्चुअली दे से चांदनी चौक टू चाइना शुड हैव वर्कड, दे से सलाम शुड हैव वर्कड, एवरीबॉडी. मैं हमेशा यही बोलता तुम लोग गए क्यों नहीं देखने के लिए उस टाइम पे. तो बट आई रिमेंबर कि मैंने कहा था कि we should I want you to start a production company and I want you guys they are दोनों वो लोग कॉर्पोरेट दुनिया से. they used to have a HR company, बहुत ही बड़ी HR company, which they sold out, became number 1 HR company of India, and they retired. They were in retirement. सब they were traveling the world. दोनों दुनिया देख रहे थे. मैंने फ़ोन किया उनको, बोला कि दोनों दोस्त थे. उन लोग दोनों भी दोस्त थे. and I was Manisha my sister, right. and मैंने कहा था कि I want to start a production company. जैसे या आपका, मैंने उनको बहुत ही ये क्यों शुरू करना चाहते थे? क्यों शुरू करना चाहते? क्योंकि मुझे लग रहा था कि तब तक मैं वो ही कहानियाँ बता रहा था जो which I felt कि they people wanted me to make. Now I felt कि I had reached such a low phase in my career कि I said कि अभी मुझे सिर्फ अपनी कहानियाँ बतानी, what I want to make, which उसके बावजूद भी मैंने कई मिस्टेक्स किए थे, but there are reasons for those mistakes, which I don't regret at all, but or decisions rather than mistakes, they were decisions. बट मैंने उनको कहा कि सलाम यश की तरह हम लोग दुनिया में शूट करेंगे, यहाँ करेंगे, वो करेंगे, कभी खुशी की. वी हैव नेवर शॉट अब्रॉड.
You know, the Freedom at Midnight was the first time we actually went and shot. Airlift हम लोग शूट किया था रसल खैमा में, because that was a requirement. नहीं तो उसके अलावा हमने कभी शूट नहीं किया. So तो आप देसी प्रोडक्शन कंपनी है. हाँ, this company has never shot. We shot with Freedom at Midnight, we shot with Russell Khaima with Airlift. But they came in, और मेरे ख्याल से it was during the second, third film of कट्टी बट्टी के टाइम पे जब नहीं चली, and I was very upset, and मुझे बहुत ही I mean I was heartbroken again, and they turned to me and said, why does आपकी इंडस्ट्री जो है, जो अभी उनकी इंडस्ट्री बन चुकी थी, why are we always afraid of Friday? You have to run a company where you know people are going to come to work on Monday, where you know कि आपका फोन बजेगा ही बजेगा, स्टूडियो फोन करके पूछेगा कि आपके आगे क्या कर रहे हो. आपका you'll be working with platforms and studios where people are going to constantly, so we are constantly, so we really the way to not be afraid of Friday is कि you have secured yourself in such a way. बजट में पिक्चर बनी है, टाइम पे पिक्चर बनी है, स्केड्यूल पे पिक्चर बनी है, लोगों को सबको पैसे मिल गए, वेंडर्स को पैसे मिल गए, और फिल्म रिलीज हो गई. फिल्म की डेस्टिनी क्या है, जो हमने वी हैव ऑल लर्न गुड वेज एंड बैड वेज एंड हार्ड वेज. किसी को कोई कह नहीं सकता. यू कैन मेक अ गुड फिल्म, यू कैन मेक अ बैड फिल्म, यू कैन मेक अ रियली गुड फिल्म. नहीं चलेगी, वो आपके हाथ में नहीं है, बिल्कुल नहीं. यू नो, एंड आजकल के ऑडियंस में तो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मतलब इट्स रियली दैट ऑन दैट डे ऑडियंस क्या डिसाइड कर रही है, नहीं डिसाइड कर रही है, उनको क्या देखना है, क्या नहीं देखे, पॉलिटिकली क्या हो रहा है, क्लाइमेट की तरह से क्या हो रहा है, सिटी में क्या हो रहा है, इट्स सो मेनी डिसीजंस. तो मतलब आई जस्ट फील कि दैट वाज वो हमारा मंत्र है, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फ्राइडे. अच्छा, उस हिसाब से हमने जो भी काम किया उस हिसाब से किया हमने. तो एक मोमेंट था जब आपने कहा कि मुझे खुद अपनी फिल्म में प्रोड्यूस करना चाहिए. मैंने हमेशा अपनी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था. कलोनाओ के बाद सलामेश भी मैंने प्रोड्यूस ही किया था. हालांकि वो मैंने सुनील मनचंदा के साथ प्रोड्यूस किया था, पर मैंने प्रोड्यूस किया था. चांदी चौकी चाइना में भी मतलब रोहन सिप्पी का प्रोडक्शन कंपनी था, बट आई वाज आल्सो अ प्रोड्यूसर. पटियाला हाउस में भी बट इट वाज ऑलवेज कि मैं कभी क्रेडिट नहीं लेता था प्रोड्यूसर का. मेरे पार्टनर जो थे, वेदर वाज मुकेश तलरेजा, वेदर सुनील मनचंदा, वेदर रोहन सिप्पी, आई वुड लेट देम टेक द क्रेडिट, क्योंकि मैं डायरेक्ट कर रहा था उस टाइम पे. अभी भी जब मैं डायरेक्ट करता हूँ, जो भी मैं डायरेक्ट करता हूँ, जैसे फ्रीडम एट मिडनाइट, मैंने प्रोड्यूसर क्रेडिट लिया नहीं, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि मैं अपना डायरेक्टर हैट को घर पे छोड़ के प्रोड्यूस ही कर रहा हूँ, यू नो, और वाइस वर्सा. सो जब अभय डायरेक्ट कर रहा है, या गौरव और अनन्या डायरेक्ट कर रहे हैं, या अभी लाइक राजा मेनन ने जब डायरेक्ट किया, तब मैं प्रोड्यूसर क्रेडिट देता हूँ, नहीं तो मैं प्रोड्यूसर क्रेडिट कभी नहीं देता. ओके, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने का, वो प्रोडक्शन कंपनी भी मैंने उस टाइम पे शुरू किया था. तो मैं यश जौहर का भक्त हूँ. मैं बहुत बड़ा यश जौहर का भक्त हूँ. हालांकि मतलब हम भी, हाँ, मैं ऑफ कोर्स आई वर्क विद करण, एंड ऑफ कोर्स आई वर्क विद आदि, बट एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड कि वो एक ज़माना था जब 1990s खत्म हो रहे थे और 2000 में जा रहे थे, जब यश जौहर और यश चोपड़ा वर गिविंग द रेंज टू देयर सन्स. तो लिटरली मैं वो ब्रिज था उन दो फादर एंड सन के बीच में, दोनों फादर एंड सन के बीच में मैं ब्रिज था. एंड आई वुड स्पेंड, सो मैं इतना वक्त बिता था यश चोपड़ा के साथ, क्योंकि आई यूज्ड टू बी फर्स्ट इन द ऑफिस एंड ही यूज्ड टू बी द फर्स्ट इन द ऑफिस. तो वी शुड जस्ट कीप टॉकिंग एंड ही वुड कंप्लेन, आदि ने ये किया, आदि ऐसे, आदि को ये चाहिए, ये लोकेशन चाहिए, क्या क्यों कर रहा है, वो वगैरह वगैरह. एंड आई वुड लिसन. तो मैंने प्रोडक्शन उन दोनों से सीखा है जी. मैंने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री फिल्मों को बनाते उन दोनों से सीखा. जब मैंने रानी को भी फ़ोन किया 25 साल के बाद फॉर मिसेस चैटर्जी एंड वर्सेस नॉर्वे, जब आई कॉल्ड हर, शी सेड निक्स आफ्टर 25 years वी आर टॉकिंग. ऐसे या बिकॉज रानी मेरे पास कुछ सब्जेक्ट नहीं था जिसके साथ मैं आपके पास आ सकता. एंड व्हेन आई सेंड इट टू अ शीट, इट वाज अ थर्सडे, एंड शी सेड आई विल लेट यू नो ऑन मंडे. और मंडे को जब उसने फ़ोन किया, उसने कहा मुझे कि मैं तुझे फ्राइडे को फ़ोन करने वाली थी, बट आदि से लेट हिम स्वेट अ लिटिल. Typical of Adi. So I said, so she told me, but next for 9 years I have not worked outside Yash Raj. Okay. 9 years I have not worked for Yash. So for me to be doing this, you have to understand. I said, Rani, you have to understand. I have everything I have learned is from Yash Raj and Dharma. Correct. और जो भारती जी, what I mean by that is that यश जौहर, आप जानते हो, स्पॉट बॉय को पिकअप करते थे और शाहरुख खान को पिकअप करते. करेक्ट.
मैं चाहूँ भी लोगों को बोलता हूँ कि छोड़ दो यार यहाँ पे, गो नाउ, स्प्रेड योर विंग्स, Yeah. लोग जा ही नहीं रहे, राइट? सो दे आर कॉन्स्टेंटली हियर, जो एंड मेरा एक अटेम्प्ट है कि अगर ये मैंने इनके साथ काम किया, मैं उनके साथ ही काम करते जाऊँ। बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट हमारे इंडस्ट्री में, जहाँ पे मतलब काम का इतना ये है, प्रॉब्लम्स है, पीपल डोंट हैव वर्क, सर्वाइव कर रहे हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोडक्शन कंपनी टू गिव दैट काइंड ऑफ एक कंफर्ट कि डोंट वरी, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे आपको फोन आएगा, एक्टर हो, टेक्नीशियन हो, वेंडर हो, उनको। सो दैट्स द वे आई स्टार्टेड द प्रोडक्शन। तो एक धर्मा है, एक IRF है, एक टी सीरीज है जी। एक अभी दिनेश विजन की मैडॉक है, मैडॉक जी। एंड देयर इज MA। Well, there is Excel. Well, there is Sajid Excel, Nadiawala. okay. There is, I mean, there are a lot of very. I mean, I'm with humbly I accept this being part of this list. Yes, it's a top 10 list. Yeah, I mean, but we work very hard to be in that list. बहुत ही मतलब, and it's not only about delivering hits. It's about delivering credibility. Yes. इट्स अबाउट डिलीवरिंग की मतलब अब मुझे अभी आजकल लोग बोलते हैं कि जब OTT में जब MA एंटरटेनमेंट का नाम आता है तो वी नो इमीडिएटली देयर विल बी सम काइंड ऑफ क्वालिटी, वेदर वी लाइक इट वी डोंट लाइक इट, बट क्वालिटी होगा। दैट्स एंड भारती जी, वेरी इंपॉर्टेंट इट वाज फॉर अस टू रिमूव निखिल अडवाणी फ्रॉम इट एंड जस्ट मेक इट अबाउट MA एंटरटेनमेंट, you know, and I think that Manisha, Madhu and myself have worked very hard at that कि MA Entertainment cannot just be a company where it is निखिल अडवाणी का कंपनी है। it is a company which जहाँ पे अभी जब बनाएगा रॉकेट बॉयज, और रॉकेट बॉयज के बाद जब बनाएगा that will become that there will be some kind of his voice will be there. गौरव अनन्या जो कर रहे हैं अधूरा सीजन 2, उनका वॉइस होगा उसमें, you know. So बहुत हमने and what we are now known for अक्रॉस प्लेटफॉर्म और स्टूडियो इसकी ये लोग जो है प्रोडक्शन जानते, यू नो, प्रोडक्शन जानते कि मतलब हमारे जो ट्रांसपेरेंसी है, हमारे जो ड्यू डिलिजेंस है, हमारे जो कांस्टेंट एक किस्म की का रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग, जिस तरह से हम कोलैबोरेट करते हैं, वेदर इज जी, वेदर इज टी सीरीज, वेदर इट इज Amazon, whether it is Sony, that is very strong कि मतलब हाँ यार, you know, जब ये लोग लेते when we give them a budget, they spend the money in this thing. Of course we have a production fee, of course we have a showrunner fee, of course we have all those things, but हम कभी ये नहीं कि we only give more. मैं तो ये मधु का कैबिन है, मेरा वो कैबिन है, चिल्ला चिल्ली होता है, why are you spending all the money that we are supposed to make, all our money has gone. और मेरा ये हमेशा होता है कि मैं जरा I try to balance की वैल्यू क्या कहाँ से आने वाला है। लाइक रॉकेट बॉयज में वी गेव ऑल द मनी, बट मुझे पता था कि रॉकेट बॉयज से इट विल बिकम आवर विजिटिंग कार्ड, OTT में विजिटिंग कार्ड हो जाएगा। Correct. कि ये जो है हमने रॉकेट बॉयज बनाया, दैट्स योर शो रील, दैट बिकम्स माय शो रील फ्रॉम द मेकर्स ऑफ रॉकेट बॉयज। तो डाल दो, इट इज अ लॉस टुडे, वो रेपुटेशन बन गया ना। और आई थिंक दैट इज अगेन धर्मा एंड यश लंबे रेस का घोड़ा। दैट्स राइट, यू लुकिंग एट द लॉन्ग रन। Yeah. So that's a very important thing for us. What exactly did you learn from Yash ji? Both the Yash Jis, and then in between you went to for Mohabbatein you went to. I went to Yash Chopra. हाँ, Yash Chopra and Yash Johar. तो आपने दोनों से एक एक बताएंगे कि आपने क्या सीखा? यश जोहर से मैंने ये सीखा कि वो हमेशा कहते थे कि प्रोडक्शन इज अ थैंकलेस जॉब, बट ही वुड ऑल्सो से प्रोडक्शन इज द मोस्ट क्रिएटिव जॉब। अगर आप प्रोडक्शन में क्रिएटिव नहीं होते, यू विल ओनली बी मेकिंग मीडियोकर थिंग्स। ओके, बिकॉज हर डायरेक्टर का एम्बिशन इज बिगर देन द बजट। हर डायरेक्टर का एम्बिशन, हर डायरेक्टर का विजन बजट से हमेशा बड़ा होगा। जब करण को कुछ होता है का बजट मिला, his vision was 3 times or 4 times bigger than. कभी खुशी का vision was only so high, the budget would never be able to touch that vision only. Right. But we just went crazy with कभी खुशी का। Similarly with मोहब्बतें। तो ये कभी हुआ है यश जी एज इन यश जोहर कि एक बजट बनी पहले पेपर में, लेकिन उसको फाड़ के, he was a crazy man, crazy production का ये मतलब
वो ही वुड स्क्रीम एट मी, ही वुड शाउट एट मी, करण और मुझे मतलब वो ये करते थे कि आप लोग पानी की तरह पैसा खर्च कर रहे। पर जब हम चांदनी चौक का सेट लगाए थे हमने एडलैब्स के सामने, पुराने एडलैब्स, हाँ। फिल्म सिटी के पुराने K3G एडलैब्स के के सामने, लिए। करे जहाँ पे हमने गाना किया था ये लड़का हाय अल्लाह हाय अल्लाह, वो शावा शावा का काजल वाला पोर्शन था, वो पूरा एक चांदनी चौक का सेट हमने लगाया था। एंड ही केम ओवर देयर एंड ही लुक्ड एट इट एंड ही टोल्ड शर्मिष्ठा की रेडफोर्ड कहाँ है? Right. And I said, huh? This is before VFX. Before VFX. So he said, Redford कहाँ है? तो I said, यस जी वो रेडफोर्ड अभी क्या रियल चांदनी चौक नहीं है, हम लोग रियल चांदनी चौक में शूट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम लोग ने बनाया सेट वगैरह। He did not accept that. He took his car, went to Manmohan Shetty of Adlabs and he said, मैं Adlabs पे को पूरा कवर करने वाला हूँ with a facade of Redford. दूर से मुझे रेडफोर्ड दिखना चाहिए। My God. Right? So he was crazy about the production should be creative. Right? मैं एक कमाल का स्टोरी है उनका जहाँ पे and this is his story. So I don't know whether it's true or not. Okay, After a couple of drinks, he used to enjoy himself. तो I don't. उन्होंने मुझे कहा था कि they were shooting Prem Pujari. Is Prem Pujari with Navketan with Dev Saab, right? Devanand, yeah. And Fali Mistry was the DOP. Yes. Fali Mistry cameraman थे उनके और जी, Fali जी. Mistry तो देव साहब वो रात को बैठे थे, सब लोग वो लोग बॉनफायर के तरह या बैठे थे मनाली में। Okay. एंड कोई कर्नल वनल आए थे देव साहब को मिलने के लिए, कोई आर्मी का कर्नल वगैरह आए थे मिलने के लिए। दे सेड द बेस्ट सनसेट यू गेट फ्रॉम रोहतांग। Okay. करेक्ट। हाँ। तो देव साहब गॉट एक्साइटेड मतलब रोहतांग कल चलेंगे, सनसेट का शॉट है। आई थिंक ही मस्ट हैव टोल्ड हिम वी आर डूइंग अ सनसेट शॉट, इज सनसेट रोहतांग से मिलता है वगैरह, आर्मी पीपल विल कम विद यू। Okay. एंड दे स्टार्टेड ट्रैक दिस थिंग एंड आई थिंक आफ्टर अबाउट लाइक आवर और 2 hours का ड्राइव यू हैव टू वॉक। Okay. और उस टाइम पे लाइट्स होते थे वो ब्रोट लाइट्स, बड़े वाले। बड़ा कैमरा। फली हिमसेल्फ वाज अपेरेंटली वेरी वेरी रोटंड, यू नो। तो वो लोग चल रहे थे और उधर वहाँ कुछ आया कि माइलस्टोन विद सेड रोहतांग 12 kilometers एंड फली स्टॉप्ड यस एंड सेड कि आई एम नॉट गोइंग, फैंटास्टिक, आई कैन गेट द सनसेट फ्रॉम हियर, मुझे वहाँ तक पहुँचने की जरूरत नहीं है बिकॉज बाय द टाइम यू रीच इन एनी केस द सन विल गो डाउन, राइट। तो मुझे यहाँ पे करना ही है, यू वुड फिगर इट आउट। आई थिंक देव साहब वाज कमिंग लेटर ऑन, सो ही immediately called the painter and made that into 1 kilometer. तो माइलस्टोन मेरे into 12 को वो 2 को निकाल के 1 kilometer कर दिया। एंड दे वॉक टू अनदर किलोमीटर, 1 kilometer चल, फली को बोला 1 kilometer आगे चल, निकाल के वो लोगों ने शूट किया, ब्यूटीफुल शॉट वगैरह। दे वर पैकिंग अप और देव साहब सेड कि मैं थोड़ा वॉक के लिए चले जाता हूँ, सो ही वेंट वॉक फर्दर and he reached the next milestone which said Rohtang 10 kilometers. Right. So he said Rohtang 10 kilometers. What do he called? I said, what are you going to do? He said, shot मिल गया ना आपको. That's what he meant by creative. Production में आपको creative बनना पड़ेगा. Okay. Right. Right. You have to get the shot. You have to do whatever you need to get the shot. Yeah, correct. That was his this thing, mantra, and that's the mantra I do. We go mad. हम पागल की तरह टूट करेक्ट है। 4 बजे 6 बजे अगर आपको शॉट लेना है तो 4 बजे यूनिट को पहुंचना पड़ेगा, 4 बजे यूनिट को रेडी रहना पड़ेगा, 6 बजे शॉट आएगा। हम लोग पागल हो जाते हैं, इट्स लाइक वॉर। जब हम लोग यूनिट में जाते हैं, व्हेन यू आर डेडिकेटेड टू गेट दैट परफेक्ट शॉट, इट्स लाइक वॉर। Okay. And have you done that with Freedom? Yeah. That's your latest. It's beautifully shot. Yeah. It's incredibly shot. And Malay is a young DOP जो वो अपने आप को मार डालेगा, वो छोड़ेगा नहीं, वो शॉट को छोड़ेगा नहीं। Okay. एक फ्रीडम ऑफ मिडनाइट का एक आप सीन या शॉट बताइए जो सबसे मुश्किल तक करने के लिए। हाँ, तो सीजन 1 का एक शॉट सबसे डिफिकल्ट शॉट एक्चुअली फर्स्ट शॉट है, जो जहाँ पे इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी द फर्स्ट शॉट, जहाँ पे महात्मा गांधी का बैक से आप चल के फिर ही टर्न्स टू द कैमरा एंड सेज कि लोग रिपोर्टर आसिम जिन्ना ने कहा है कि देश का बंटवारा होगा, तो आपको क्या कहना है? ही सेज कि देश का बंटवारा होने से पहले मेरे शरीर का बंटवारा होगा। वो बारिश हो रही थी, हमने ये सेट पे शूट किया था और मैंने पूरा एक कलकत्ता स्ट्रीट का एक सेट लगाया था, हैदरी मंजिल, जहाँ पे महात्मा गांधी रहते थे जब वो कलकत्ता जाते थे। सेट यहीं लगी थी बॉम्बे में? मैंने सेट लगाया था दही से, 86 सेट्स लगाए। ओके। तो मैंने आई वाज सिटिंग, वी वर सिटिंग ओवर देयर, बारिश हो रहा था
और सारे जूनियर्स और क्रू अम्ब्रेलास के साथ खड़े थे. Okay. So I said, can you get all of them in the shot? They said, it was just supposed to be a simple shot, but we were waiting for it to stop raining. I said, bring everybody, make them stand with the umbrellas, shot karte hain. And they said, where did you get this idea from? And मेरे सारे assistants, young, मतलब pubescent, pre-pubescent assistants हैं ना. Okay. तो they said कि where did you get idea? Where did you get? I said, Sea of Umbrellas. I said, Arjun एक फिल्म में आप देख I लो was यार. going to say Arjun में. हाँ. Rahul sir called me up. Rahul called me up. Dravid had done The that, first Saturday after the show release, he called me up. He said, you know, I should take some money from you for copying my shot. Correct. मुझे भी अर्जुन का ही उसकी याद आ I गई. said, Arjun, yeah, you guys should see that film anyway. But then I said, we were taking the shot, and we started taking the shot, and it stopped raining. Oh. Okay. And now I was saying, I want to take the shot. Yeah. So बारिश बंद हो गया, and we said, no. So we'll take the shot tomorrow. अच्छा. And now we got rain machines and all to take it with the rain machine, and we started taking the shot again, and there was not enough rain. रेन मशीन को हमने मतलब मिसकैलकुलेट किया था. कोई जगह पे मतलब ऐसा लग रहा था कि बारिश नहीं हो रहा है, खाली है, वगैरह. And then light went, जिस तरह से प्रेम पुजारी में लाइट जाने वाला, light went. Malay said, no, now I can't take it. The light is gone. It's looking artificial. अलग से लग रहा है वगैरह. So I said, okay. So finally we took the shot on the third day. So that shot has taken actually 3 days to take. That shot. A simple shot. It's a simple Steadicam shot. He turns to camera. It's a very simple shot, but took 3 times to first. Just because of your Sea of Umbrellas. Sea of Umbrellas. मुझे umbrellas चाहिए थे उसके बाद. And it was never supposed to be the first तो shot ये of the show. डायरेक्टर की जिद. बिल्कुल. और एक प्रोड्यूसर का ये, बिकॉज मुझे वो 100 जूनियर्स जो लाने थे उसके बाद आई हैव टू कॉम्पेंसेट फ्रॉम समवेयर एल्स, दूसरे कोई सीन से निकाल के मैं इसमें डालूंगा वगैरह वो सब मेरा. तो वो क्लैश होता रहेगा ना बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर इन यू, है ना, क्योंकि आप प्रोड्यूसर भी हो डायरेक्टर भी हो. लेकिन मैंने सोचा क्रिएटिव वर्क और डायरेक्शन का काम आप करोगे और मोनिशा एंड Madhu must be looking after Monisha is a strategic genius. She is always thinking 2 years ahead, 3 years ahead, 4 years ahead. जिस तरह से हमने POW किया था, क्योंकि she said that we have to get into digital. I had no idea what is digital. POW was because Uday Shankar ने D-Day देखा था. He thought D-Day was an incredible film. He called me to do Hatu film. So and उस टाइम पे Star Plus पे था. It was supposed to be on Star Plus. I was supposed to do 4 episodes. By the time I gave the pilot, it became 4 out of 13. By the time I gave the pilot, they said 26. By the time that evening, they called me up and said 52. By the time we got into production, it was 106. Right. So I was still supposed to do only 4 episodes. मैं 4 episode करके किसी और को देने वाला था, but I just felt कि मुझे करना है, you know, and so many fantastic actors were part of that show. And जैसे हमने शो रिलीज किया, it went on to Hotstar, which was Hotstar अभी शुरू हुआ था, and it just blew up on Hotstar. You know, Hotstar पे वो लोग 6 बजे दिखाते थे और आपको Star Plus पे 10 साढ़े 10 बजे दिखने को मिलता था. And Hotstar suddenly everybody started watching it on Hotstar. You know, Sandhya, fantastic actress, Amrita Puri, superb actress, Purab, Satyadeep, Rasika Duggal, great it was superb, and a copy of, an adaptation of Hatu film. Yeah. So it was Monisha who she said, let's do digital. You have to do digital. I said, I don't know what is digital. But then I started learning what digital. And then because we did this, we got Mumbai Diaries. Because we got Mumbai Diaries, we got a great relationship with Amazon. Amazon के साथ हमने ये किया. Then Sony Live started. Shaugato had worked with me on POW. Okay. And he knew कि मेरे पास Rocket Boys था. So he called me and said, Rocket Boys का क्या हो रहा है? So before they actually signed Scam, they signed Rocket Boys. Okay. You know, because Samir was already making Scam. Okay. Right. So yeah, so it became, so she's a strategist. Madhu is hardcore production. She's hardcore production. Okay. But Madhu का भी एक frustration ये है कि क्या है, सारे directors prima donnas होते हैं, right? वो लोग मतलब, और डायरेक्टर को का हमेशा ये होता है, प्रोडक्शन को कुछ आता नहीं है, प्रोडक्शन का हमेशा ये होता है कि डायरेक्टर्स को आप लोग सर पे चढ़ा के रखें. करेक्ट. तो दैट ये 36 का आंकड़ा हमेशा चलता रहता है. So my job is always to be a facilitator between the productions and the directors, the direction team and the production team. That's because you can mentally edit. Yeah, that's Renu Saluja. Yeah. I do that all the time. Renu Saluja. Yeah, right.
ये जो MA, this is a fantastic story. Like I said, top 10 में. Before this happened, you went through quite a few. There was even a time जब लोगों ने आपको write off किया था. जी. है ना? I remember. चांदनी चौक के बाद all of us कि निखिल क्या यार एक पोस्टर को लेके. अक्षय कुमार the interesting. पोस्टर को लेके क्या पिक्चर बना रहा है? You know, because it started with a poster. You did? Yes, that's what Akshay Kumar used to say. कि चांदनी चौक चाइना एक निखिल ने मुझे एक पोस्टर दिखाया था और वो उससे शुरू हो गया. That's Something not like true. that. हाँ. That's not true. अच्छा, okay. क्योंकि क्या है कि आई वॉज नॉट इन्वॉल्व इन इट फर्स्ट. रवान सिप्पी और श्रीधर राघवन वार्नर के साथ उन्होंने ऑलरेडी ये एक कॉन्सेप्ट ये अप्रूव किया था ऑफ अ कुंग-फू फिल्म लाइक स्टीफन चाओ's कुंग-फू हसल. द पर्सन हु वाज गोइंग, द बेस्ट पर्सन टू बी दैट वाज अक्षय कुमार. Naturally. मार्शल आर्ट्स, arts. शेफ, सब कुछ. So it was actually designed around it. Yeah. And I think Akshay was shooting in Melbourne or somewhere or the other when I was brought into I the think project. Hey Baby or something. Hey Baby or something. When I was brought into the project, because Akshay saw Salamesh and loved it. Oh. He loved the music, he loved the scale, he loved the emotions. He said गड़बड़ हो गया, length गड़बड़ हो गया, दो तीन कहानी गड़बड़ हो गया, but he loved it. So I spoke to him because Rohan made me speak to him after Salamesh, and he said that Sridhar and Sriram was going to do the film. अच्छा. Sriram Raghavan was going to do the film. But then Sriram got busy with something else. So then they came to me, and because Akshay said कि निखिल को phone करो. And that's how I came into this. It was already said. So I don't know अगर उसको पहले पोस्टर दिखाया था. अच्छा. वो मेरे टाइम पे पोस्टर बिल्कुल नहीं पोस्टर दिखाया. नहीं थी. अच्छा. वो मुझे कुछ आता नहीं था. मुझे मैंने कुंग-फू कोई फिल्म देखी भी नहीं थी. Rohan and Sridhar were crazy about Stephen Chow and Ong Bak and all those kind of films. So for me it was actually there's dishonesty भारती जी in the sense कि सलामेश नहीं चली तो मुझे लगा कि मुझे अभी काम बिल्कुल नहीं मिलेगा, तो मैंने I picked up the first thing that came my way and I felt okay, Rohan and I are school friends, so it will be fantastic if we can work together. What worst decision that we ever made. But yeah. Okay. To go back even more, I remember आपने शुरू किया by going and knocking on Saeed Mirza's door. Absolutely. और आपने नुक्कड़ से शुरू किया. जी. तो नुक्कड़ से MA तक हम आ गए हैं. लेकिन बीच में जी. when you went to Karan Johar, yeah. that was the first major stop. Yeah. Karan. Absolutely. और वहाँ दो फिल्में बहुत बड़ी हिट थी. कुछ कुछ होता है and K3G. But I don't. You assisted on both. I was the assistant on both. I was the associate on both. Yeah. But मैं कभी मेरा जो जर्नी है धर्मा प्रोडक्शंस के साथ, I don't equate it कि हमने कुछ होता है कि कभी खुशी कभी और मैंने कल हो ना हो किया. I don't equate it like that. I equate it कि मतलब एक यश जौहर अपने बेटे को के साथ एक कंपनी खड़ा कर रहे थे. Right before that, Dharma had gone through a lot. Like you said, ऊपर नीचे, right? ऊपर नीचे, yeah. Gumrah had done well, but Duplicate had not done well. Muqaddar Fe Ka Faisla was a dud, but Agnipath was one of the biggest films that ever. But Agnipath was also considered to be this thing before that. Flop. Yeah. So he had a lot of had great times. Shah Rukh loved him. You know. Tom Uncle, Shah Rukh used to call him all the time. Yeah. And Shah Rukh and Juhi were crazy about him. But it was tough. It was tough. I remember Karan telling me that there was a time when he had sold his lights and camera and गिरवी रख दिया था, घर को गिरवी रख दिया था. उस टाइम पे these kind of things used to happen, right? Yes. घर को गिरवी रख दिया. Hero auntie had a heart attack. I remember the fantastic story where जहाँ पे I think Amit ji met Yash uncle and he said how's Hero, and because Amit ji and Hero auntie were very close friends, they were in school together, right? And he said how's Hero, and he said she's in Breach Candy, she had a cardiac episode or whatever, and Amit ji left the shooting and went to meet her in Breach Candy, and they were there at the hospital, and he came out and he told Yash uncle that there is a boy who I'm making a film with,
it's Romesh is producing it, but you call him up and you tell him that Amit has given dates for your film. He has a subject on Scarface. We should do it together. That's how Agnipath came about. That's how films used to get made, Bharti ji. Okay. Which I find Yeah. absurd nowadays. Yeah. It was relationships. Yeah. It was just relation, and I miss it. I Yeah, miss it. yeah. Just I that's why मुझे MA में बहुत ये होता है क्योंकि I want to inculcate that. ऐसे फिल्म बनते थे. अमित जी said there's Agnipath, the film that most of my generation of filmmakers swear by, was made because he said that's it. Yeah. You know, I know what you're going through. I know what the halat is right now. I'm giving you dates. Let's start. Let's start it. Well, that's how relationships Yeah. work. Yeah. Yeah. That's So I don't equate my time in Dharma as 3 films. I equate my time in Dharma कि I was there at the time when the foundations of Dharma right. were being set by Yashji and Karan. You know, they were setting, those 3 films are the foundations of Karan's Dharma production. What did you learn from Karan? I think According to me, he's one of the nicest people we Scale. know. And just scale, just everything is scale. scale. Yeah, emotional scale. He just likes to keep people close to him. He loves close shots. That's the reason why he comes really close to shots, because he wants people to be close to him. Adi is very different. Adi wants people to be away. That one with Ranbir Kapoor, one Yeah. full song on his face. On his face, yeah, incredible, right? So Karan, I learned narration from Karan. I just learned to be a nice person. Basically, Karan, you know, Very affable. and Yeah. he remembers everybody. He has friends. He has a group of friends from school. Yeah. He has a group of friends from who he has met just 3 days ago. मतलब वो तो I feel एक किस्म का एक what do I put? I mean, we were all, and I speak for the well nurtured and well brought up boys. Yeah. You know, कि values थे, that kind of stuff. But I've seen मतलब him, Karan Johar touching the feet of Sunil Dutt and you know people like that, and you know Yeah. incredible. So he's very एक कहानी he told me where he jumped back. about Devanand. क्योंकि SG was, you know, bringing out that Punjabi in him. And so when Karan touch his feet, yeah. met Devanand for the first time, SG ने कहा कि you know, touch his feet. Kind of. Karan is not brought up in that culture. So Karan ने देव साहब का पैर छूने के लिए दे रहे. Devanand was astonished because he's so he was so westernized. Yeah. He was shocked. How What can are you somebody doing? Yeah, what are you doing? Touching me. Yeah. Also because he must have thought that I'm as old as Karan. Why is he touching Why my is he feet? touching my feet? Yeah, exactly. मतलब मैं तो तुम्हारी एज का हूँ यार. Correct. Because I remember meeting Devanand for the first time and I asked him, look, I don't know what to call you. I was 19 or something. Call me Dave. Yeah. Call me Dev. And that was it. Yeah. You're lovely. Yeah. What Super a- guy. I mean, Super guy. incredible person. Yeah, super guy. Okay, so Karan, you learnt a lot of nice things about Karan. And एक बात बताऊं मैं जो आपको अच्छी नहीं लगेगी बट फिर भी बोल दूंगी कि करण को हमेशा लगता था कि तीनों फिल्म में उनकी रेज्यूमे में होना चाहिए था. बिल्कुल होना चाहिए था. कल होना हो भी 110%. उनकी रेज्यूमे भी होना चाहिए था एज अ डायरेक्टर. जी. उन्होंने लिखा जरूर लेकिन जी. वो डायरेक्शन के लिए आप आ गए बीच में. जी. तो ही फील्स दैट उनका रेज्यूमे में अगर तीनों फिल्में उनके नाम पे होता तो दैट he would have been happier with his resume. It should be. तो क्यों नहीं It's हुआ? a director proof script. तो क्यों नहीं हुआ कि Because वो क्योंकि- दोनों क्योंकि I mean, शाहरुख क्यों बोला कि आप क्योंकि शाहरुख ने कहा कि मुझे निखिल के साथ फिल्म करना है, नहीं तो मैं नहीं करूंगा फिल्म. पर क्यों ऐसे बोला? क्योंकि करण और उनकी भी दोस्ती थी. बट शाहरुख ऑल्सो हमेशा किसी ने उसको मौका दिया था. वो ही वाज पेइंग इट फॉरवर्ड. उनको लगा कि ये दिस इज अ बॉय हु इज वर्किंग सो हार्ड. ही हैज वर्कड विद मी ऑन 3 अदर फिल्म्स. ही हैड ऑलरेडी टोल्ड मी कि मैं तुम्हारी फिल्म करूंगा ही करूंगा. तो ही एंड यशजी हैड ऑलरेडी आल्सो सेड कि निखिल विल मेक द नेक्स्ट फिल्म. आई वाज राइटिंग अ टेररिज्म की पिक्चर विद शाहरुख. मैं दिल से वाली पिक्चर लिख रहा था. अच्छा. It was Karan who Yashji said कि 2 पिक्चर बनने के बाद we cannot take a risk on the 3rd film. I need a 3rd film to be a blockbuster. Okay. Karan had already written कल होना. कल होना. 18th मार्च को उसने मुझे बुला के बोला कि I am giving you my film. अच्छा.
I mean, you have to do this. And I said, Karan, but I don't want to do another love story like this. We've done it. He said, no, you have to do this. Papa is saying this. That's how we gave it. Right? That's तो वो reluctantly दिया आपको? No, I don't think there was no reluctance after that. There was like, okay, now this Very is what generously. it is. Shah Rukh Khan, Preeti Saif, New York. Right? We had shot only till हम लोग UK के गए थे. I said, I want to go beyond the Atlantic. New York was first time. You know, New York first time. तो मैं तो फैल रहा था. You know. And yeah, so and it's a director proof script. Correct. In the sense कि इतना कमाल का स्क्रिप्ट है कि कोई भी आ जाए और कैमरा पॉइंट करे. You don't even a director. Anil Mehta was enough for me. मेरा जो टेंशन ये था कि अनिल मेहता ना बोलेगा. अच्छा. I knew Shahrukh was already doing it. I did not care about anybody else. I was stressed कि अनिल मेहता जिसने शाद के साथ पिक्चर की थी. शाद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है. जो जिसने आशुतोष गोवारिकर के साथ लगान किया था. We tried to get Mehta ji for कभी खुशी कभी. He was busy shooting patchwork for लगान. अच्छा. So they couldn't get him. So I was so stressed. And Anil sent the script back of Kalona with 120 notes. ये गलत है, ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये नहीं. ऐसे पागल हो गया क्या? You understand what we are making? We are not making लगान. Right? We are making a dharma film. We are making a dharma Yashraj film. Yeah. Now you just come and just shoot it nicely. And he shot it. So I didn't have to be there. Karan or Because it was so well written. And Karan and Shahrukh used to discuss scenes in the night when they used to go out to some restaurant. और मैं और सैफ ऐसे बैठते थे. तो इसीलिए लोग कहते हैं कि Karan directed it, not you. Maybe I don't know who those people are, and that is the reason why we started fighting, because half the people were telling him things, half the people were telling me. People are telling him that Nikhil is saying that he is directed कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी गम. Oh, right? okay. Yeah, people were telling me. अच्छा तो credit कुछ और उसके लिए so मतलब आपको मिल रही थी. After Kalona released, everybody suddenly said कि all 3 films are directed by Nikhil. By Nikhil. अच्छा. Okay. And then he was saying, no boss, I want to also, I give a director proof script. Yeah. So yeah, I totally agree. Okay. Please, there's no question about it. I don't think कुछ कुछ होता है कभी खुशी कभी and Kalona हो. It has a stamp. Whether it is Ghadat Ghar, Rajpal Yadav इधर जा रहा है, ये जा रहा है वो सुषमा सेठ के 2 friends के साथ, all is complete. The emotion has a stamp. He narrated the entire film. So the whole thing, you feel it has the stamp of Karan Johar. 110%. Okay. There's no question about it. There is no denying. तो फिर झगड़ा क्यों किया? आपको जब मालूम है कि स्टैम्प तो हम लोग इमोशनल लोग थे. We were so close to each other. We were emotional. We were not talk. We didn't stop and talk to each other कि तुझे किसने बताया? मुझे इसने ये बताया. We were listening to people telling us stories. People were jealous of us. सिर्फ इस पे क्रेडिट पे कि उसने बोला कि वो पिक्चर उसकी है, इसने बोला ये पिक्चर कभी नहीं, हमने डिस्कस भी नहीं किया क्रेडिट. It just became about you said, he said, she said, he said, or that. It just became that. It just became that. And luckily now, 20 years later or 21 years later, first person who sees anything that I make is Karan. हाँ मुझे मालूम है कि अभी दोस्ती. So it's a silly thing. We were childish. We were childish. We were listening to people who we should never have listened to. तो आपको रिग्रेट है कि आप धर्मा छोड़ के? मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है. अच्छा. ओके. मेरा सबसे बड़ा रिग्रेट है कि I left Dharma Productions. अच्छा. My सबसे बड़ा, and because I also left Dharma Productions at a time when Yashji was very ill. So it's my biggest regret ever. It's actually the only. It's also, but my company was the first person who did the puja in my company was Yash Johar. Wow. Not MA. The first company I started when which I made Salamesh with. Yash Johar came and did the puja in the office. He opened the office. तो यश जी के साथ आपका ठीक था? बिल्कुल. करण के साथ प्रॉब्लम हो गया था. ओके. अच्छा. तो सलामे इश्क आपने बनाया, मुझे मालूम है कि सलमान खान ने आपको फोन किया कि पिक्चर करते हैं, एंड यू मेड an unofficial version of Love Actually. Yeah, unofficial. I wish I could have made an official version. Even better, it would have been better. Okay. और पिक्चर आपने क्या उसको खुन्नस के साथ बनाने के लिए? क्योंकि लोग बोल रहे थे कि कलोना नहीं बनाया, तो मुझे लग रहा था कि you are not giving me credit for one love story. I'll make 6 love stories. अच्छा. Arrogance. तो वो arrogance, complete arrogance, childishness, stubbornness. आप कभी फिल्म हिट फिल्म या कभी गुड फिल्म नहीं बना सकते. यू आर मेकिंग द फिल्म फॉर द रॉन्ग रीजन. मतलब रॉन्ग इमोशंस के साथ आप जा रहे हैं. मैं देखो मैं क्या कर सकता हूँ. ओके. उसने कभी खुशी कभी गम बनाया, मैं सलामेश बनाऊंगा. तो आप बोलेंगे कि डायरेक्टर के लिए ह्यूमिलिटी इज अ गुड, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. ह्यूमिलिटी, फोकस,
या इम्यूनिटी फॉर ऑनेस्टी, यू कैन नॉट फूल एनीबडी, इट्स नॉट पॉसिबल. मतलब 70 फुट के स्क्रीन पे ऑल योर डिसऑनेस्टी कम्स आउट. तो आपने सलमान खान के साथ ये सलामे इश्क बनाया, एंड ऑफ कोर्स जॉन एंड अदर्स आल्सो. पिक्चर चली नहीं. बिल्कुल. तो कैसे आपके अच्छी, आई डोंट नो वेदर शी इज अ फ्रेंड ऑफ योर्स बट आई एम श्योर शी मस्ट बी, इंदु मीरानी. हाँ. She was in the premiere. I asked Hindu, how was it? Rubbish. सॉरी, हम लोग ऐसे ही हैं. She was going to the second time I have to go to the bathroom. Okay. I got a pasting with that. Yeah. मैंने भी आपको वेदा देखने के बाद आपको मैसेज भेजा था. हाँ. बट आई लव्ड योर रिप्लाई एक्चुअली. विल कम टू दैट. तो सलमान के साथ जब ये पिक्चर चली नहीं तो कहीं वॉज ही डिसअपॉइंटेड विद यू, और इसीलिए आप एमए में यू डोंट वर्क विद सलमान. I did. आपने I did हीरो hero. किया. हाँ, हीरो एक बनाया उनके Yeah, साथ. yeah. बट वो भी पिक्चर चली नहीं. बिल्कुल नहीं. हाँ. तो दो आफ्टर 2 But we are still very good friends. फेलियर्स. We are still very good friends. लेकिन वो He'll MA call me, में he'll say, नहीं- come and have a drink with me or whatever. Come to the farm, come to this. I go. ड्रिंक तक ठीक है, लेकिन मुझे फिल्म नहीं बनानी है. ओके. मुझे फिल्म सलमान खान के साथ नहीं मुझे बनाना है. मुझे मोहित रैना, कोंकणा सेन, जिम सरब, चिराग वोरा, मुझे आई एम वेरी लकी. I can choose the people who I want to make films. तो अक्षय कुमार तक नहीं, ठीक मुझे है, मुझे जॉन तक ठीक है. नहीं, मैं जॉन, अक्षय, सबसे मैं यही कहता हूँ कि मुझे 600-800 करोड़ को आई डोंट नो व्हाट टू मेक. ओके. आई डोंट नो व्हाट टू तो मेक. आप वो कलेक्शन रख के बनाते नहीं. नहीं, आई डोंट नो हाउ टू मेक 600-800 करोड़ वाली पिक्चर. अच्छा. मुझे समझ में नहीं आता है क्या कैसे बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो कि 600 करोड़ के साथ लोग करते क्या हैं. What do they do with 600? काफी कुछ. क्या मुझे करेंगे? दे दो. I have a very good car. I have a very fancy car. I have a very fancy house. My daughter goes to the best school in Bombay. I can go to the best. I travel first class. I go to the best hotels. मुझे 600 करोड़ की जरूरत नहीं है. Yes. I'm very comfortable. Okay. I'm very comfortable. तो ये ग्रीड नहीं है कि मुझे 600 क्योंकि these guys have become so big. These guys have become so big now, right? These guys have become so massive. Shah Rukh and Salman and Akshay and Ajay and all of them have become so big that it is for them, it is unheard of for them not to satisfy their fan base without those numbers. Okay. They have to hit those numbers. Okay. Right? And so much pressure. How do you sleep? I want to sleep. I 9:30 बजे मैं सोता हूँ, 4:30-5 बजे में. अभी भी 4:30-5 बजे में I get up. The first person if I need to speak to is Akshay Kumar. He's awake at 5 o'clock. हाँ. He'll get a call. I'll say, सेठ जी आप are you awake? He'll say हाँ सुन ली, मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ. And we chat. We chat for 1 hour. We chat for this. आप क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँ. मैंने ये सब्जेक्ट सुना था, आपके लिए परफेक्ट है. ऐसे मैंने सब्जेक्ट सुना आपके लिए. आपके लिए परफेक्ट डायरेक्टर भेज रहा हूँ आपको, प्रोड्यूसर भेज रहा है. सोंडी तू प्रोड्यूस करेगा क्या? हाँ मैं प्रोड्यूस कर लूँगा. I will produce for them. But I don't wish to. Don't want to direct them anymore. No, I can't. Okay. It's not I don't. I even if I have the चाह of doing it, मैं नहीं कर सकता. 600-800 करोड़. अच्छा. तो वो टेंशन नहीं चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे टेंशन चाहिए कि भारतीय प्रधान मुझे 5 स्टार देगी कि नहीं. मुझे वो टेंशन चाहिए. आई एम हैप्पी विद दैट. वो जरा दूर है अभी तक. हाँ. वो मुझे चाहिए. दैट इज व्हाट आई वांट. आई डोंट वांट एनीथिंग. लेकिन मुझे फ्रीडम अच्छी लगी. बस दैट्स व्हाट आई वांट. रॉकेट बॉयज बहुत अच्छी लगी. अभय को 5 स्टार मिल जाए. हाँ, आपने डायरेक्ट नहीं किया लेकिन अच्छी लगी. उसमें आपका स्टैम्प था. जैसे आप कहते हो ना कि करण का स्टैम्प था कल्लोना हो में, वैसे रॉकेट बॉयज में आपका स्टैम्प था. आई एम ग्लैड यू आर सेइंग दैट. बट मतलब आई कांट टेक अभय का मतलब इफ अभय कुड मेक रॉकेट बॉयज द वे जिस तरह से उसने लिखा था, इट वुड हैव इट वी स्टिल आई फील कि समवेयर और द अदर्स हमने जितना भी सपोर्ट किया उसे, पर जो उसने लिखा था ब्लिसफुल, जो ब्लिसफुल राइटिंग, यू नो, इनक्रेडिबल राइटिंग. ओके. इनक्रेडिबल. जिस तरह से वो लिखता है, आई डू नॉट नो दैट. वो मेरा एसोसिएट था मुंबई डायरीज में. मैंने उसे बोला लिख कर ले रॉकेट बॉयज, एंड ही रोट. फैंटास्टिक.
बहुत अच्छा बनाया, बहुत ही अच्छा Yeah, बना। अभी बना रहा है वो, अभी एक और सुपर बना रहा है। अच्छा, हाँ आपको एक चस्का लग गया है ना रियल स्टोरीज बोलने के लिए, हाँ है ना? जी। इवन योर डी डे थोड़ा सा रियल में ही था हाँ, कि हिस्टोरिकल फिक्शन, हाँ, जो historical एक fiction, हाँ। जॉनर अभी बन चुका है, हिस्टोरिकल फिक्शन। या बिकॉज वो क्या आपके ड्राइवर ने बोला कि अगर आप उधर वो ओसामा बिन लादेन ओसामा को pick up कर हाँ सकते, पिकअप हमने कर दाऊद सकते को तो क्यों हम दाऊद को क्यों नहीं, तो वहां से शुरू हो गई क्योंकि पूरी एंड इट फिल्म। इज बिकॉज जब हमने अमरजीत सिंह दुलत को स्क्रिप्ट जो रॉ के चीफ थे उस टाइम पे, एंड ही हैड जस्ट रिटायर्ड एंड वी फाउंड सम कनेक्शन, वी वेंट एंड वी गेव हिम द स्क्रिप्ट टू रीड। उसने कहा कि हाउ डिड यू गेट ऑल दिस इन्फॉर्मेशन? अच्छा, And we तो हाउ said- डिड यू गेट इट? गूगल। क्या रिसर्च? Google. Okay. It was there, everything is there. Dark web. Yeah. अच्छा, so the raw chief was He was shocked. He said surprised. because the only way that you could actually get him back is the way you'll have done, which is put him in the back of a car and bring him car. across. Everywhere else is And being you change monitored. the cars. Everything else is being monitored. You have to. This is the only way you can get him. As rudimentary as that. गाड़ी के डिक्की में बैठा के लेके आओ वापस. Okay. He said we have plans about that. कैसे करेंगे, कब करेंगे, किस तरह से कर सकते हैं, how to do it. He said I can't believe that you got out. So that was actually I historical. think Ritesh also is a freak as far as spy stories and वो open पढ़ता था, Caravan पढ़ता था, he would read Outlook, वो ये cuttings निकालता था. He was dying to do a film like that. Okay, okay. So yeah, That was one of your first successes, isn't it? yeah. I mean, First not box independent success. office. Not box office. Not but- box office, yeah, but yeah, critically. जहाँ लोगों Just ने took off, yeah. आपको थोड़ा Took me तारीफ करना seriously, शुरू correct. किया, you know? Karan saw it and he saw that light box, पुराना light box जो है. He was he अकेला बैठ के वो देख रहा था. He said, "I'll watch it alone. I don't want to watch with other people." He came and saw it and he looked up. I came into the room. I came into the light box. He was sitting in the last row, and he got up and he said, "All the red lines have been erased." Correct. He came and gave me a hug. He said, "This is it." How did Rishi Kapoor like it? He loved it. Okay. Loved it. He sat for every trial because he was people were sweet. praising him. Yeah. You know how Rishi ji was. Chintu ji loved this thing. You know, he would say, "I'm Raj Kapoor's son" and all that, but he just wanted to be basking in the glory, and he That's couldn't right. believe that. I mean, here's a guy who has मतलब Monty. Monty को अभी ये हम लोग ने गोल्डमैन बना दिया था, दाऊद इब्राहिम बनाया था. Yeah. He loved it every क्या day. ये सही है कि उन्होंने आपको रौफ लाला दिखाया था? Yeah. ये सही है? I went to ask him to play the role of Nasir sir. That's जो जो raw इरफान, chief. हाँ, अच्छा. रॉ चीफ थे इन डी डे. आई वेंट टू आस्क हिम टू प्ले दैट रोल एंड मैंने बहुत सारा उससे मतलब कोशिश की टू यू नो से दैट व्हाटएवर वी हैविंग. उसका उनका आउट हाउस था जो पुराना Yes, बंगले yes, में. yes. तो ही वाज he heard me out and he looked at me and said, "Am I John Voight? Okay. Do I look like Gene Hackman? I'm a star. I'm a leading man. Get out." And he could say Get it, out. yes. So he said, "Get out," and I was like, "Oh, I want to do what to do." He's like, Let me show you what that boy Karan Malhotra is doing." And he showed me, "See this Rauf Lada. Okay. This is he has the guts." I said, And this is what Chintu Kapoor can "Yeah, do. this Chintu Kapoor." Yeah. Something. So I went away. I was very upset. I called him in the morning. I said, "You know, Chintu ji, you're right. Play Dawood." He said, "बच्चे अब पागल हो गया क्या तू? मैं तो तेरे मजाक कर रहा था. I'll play whatever you want me to play. मैं करता हूँ ना वो रॉ कच्ची." I said, "No, you're right. Let's do a test. Let's do a look test." Mehboob Studio, we did a look test. And he came out. He said, "It's a gun." Came out with wearing a white suit. And he said, "Do we have a gun?" And we had a gun. Luckily, we had a gun. He said, Although you didn't need a gun for that film. yeah, but he said, do we have a gun? Because that time he did not know what actually, how I was going to treat How it is it and this and that or yeah. whatever. So he took the gun and stood in, and then we took some photographs. Blackberry hota tha. Huh. And he immediately sent Neetu ji the photographs and he said, "See this and whatever." She was also aware of this thing. I remember meeting Irfan 2 days later and I told Irfan, मैंने Irfan को कहा कि Chintu ji is playing Goldman, Dawood Ibrahim. Over for all of us. He is going to take the full film. Yeah. Irfan was right. Irfan, yeah. He said he's taking. He'll take it, जो हम लोग को कुछ भी दे दे अभी तूने दे दिया. He is going to take the full film. Correct. And he did. Yeah. Yeah, he did. Isn't it strange that you had a very good connection with Irfan?
And you had an equally great connection with ऋषि कपूर. Yeah, they drive one day after. और दोनों हाँ एक दिन के बाद Yeah. और दोनों कैंसर से. जी. और इरफान एक दिन दूसरे दिन चिंटू जी. 29th April, 30th April. My birthday is 28th April. Really? बाप रे. तो मनाने का मौका नहीं मिला ना. कोविड था, लॉकडाउन में थे. That's right. And Irfan passed away, and I couldn't go क्योंकि they were allowing only 10 people. Correct. तो तिशु गया, तिशु went, विशाल जी went, and they sent me some messages from there, whatever. And Sutappa I spoke to, Shelja I spoke to, was very close to him, and I said I should. So I called up Arjun Rampal. I said, Arjun, you know, this has happened. I called up Shruti Hassan. I said, this has happened. I said, okay, I'll call up Chintu ji. I called up Chintu ji, phone didn't ring. Phone rang out. Called up Chintu ji again, phone rang out. And Shanti ji called me back, his secretary. And he said, आपका फ़ोन आ रहा है. नीतू जी ने बोला आपको बताने के लिए. Chintu ji is in Harkishan Das Hospital. Critical. And he was admitted and he's critical. I said, what? I said, I spoke to him just before COVID. I had spoken to him. He had come back from America. He was doing well. And I said, I'm coming to meet you. And he said, no, hospital. Man. Next morning he passed away. It was uncanny actually. Yeah. Absolutely. एक दिन के बाद. Yeah, absolutely. And there's a shot which has become quite like an iconic meme, right? Where in the film, when by chance they've given up on catching him, and they catch him suddenly, they suddenly get him, and they put him in the car, in the back seat of the car, and Huma is driving the car, and Arjun is sitting on one side, Chintu ji is sitting in the center, and Irfan is sitting on this side. And there was some couple of dialogues while they are driving. So when जब हम लोग कार का shots करते तो कार रिग लगाते, very director नहीं जा सकता है, cameraman शायद जाता है वगैरह वगैरह. तो when they took the shot, came back and Irfan said, I said okay, I saw मैंने playback देखा, I said done, let's go back. तो we were driving towards the base और Irfan ने camera on किया. He just put the camera on because he had the camera का button उसके हाथ में था, तो इसने camera on किया. And there's a shot where his hair is flying, Irfan hair flying, and he looks at Rishi ji like this, and he just smiles. I finally got him. Yeah. You know. Yeah. And I put that into the edit, and that became the shot which everybody shared. Wow. After they passed. they both died. Yeah. Oh my God. Okay. By mistake. It's a total by mistake. Yeah. But these flukes happen in life. It's like and it's like him telling Rishi ji, I'll see you upstairs. हाँ. Correct. मिलता हूँ. Yeah, मिलता हूँ. Correct. When you. But he used to get frustrated with him. Rishi ji used to get frustrated with Irfan. They have one scene in the whole film. And he had heard, he's sitting on the farmhouse, दोनों बैठे हैं और इरफान के कुछ डायलॉग है, ऋषि जी कुछ डायलॉग है, whatever, and चिंटू जी prides himself on being the guy who क्यू पे मैं आता हूँ, आपका क्यू पे मैं आ जाऊँ. इरफान doesn't give cues. अच्छा. हर टेक में उसका कुछ अलग आता है, कुछ तो अगर वो सेंटेंस में ऐसे बोल रहे हैं दूसरा वर्ड डाल के इधर ये करते हैं, बिकॉज़ ही फील्स कि मतलब आई हैव टू गिव वेरिएशन, मुझे वेरिएशन देना चाहिए. नहीं तो टेक का दूसरा टेक का क्या मतलब. हेलो, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़े ऑस्कर विनिंग एक्टर हो, अभी तो यू कम फ्रॉम व्हाटएवर दैट आंगली लाइफ पाई व्हाटएवर, बट गिव मी माय क्यू. Please tell him which word you're going to hit. Yeah, so these are the great moments. This is what I want. Yes. Which I don't get anymore. You will. No, I get it with my guys. Yeah, I get it with my Gandhi ji and my Nehru and my Sardar. Exactly. They are all interested in. They are so interested in the scene and the story and the performance and how can I make your performance better than my performance and all that kind of thing. Correct. Fantastic. A writer called Milap Zaveri. Yeah, I know. He has been saying that you have abandoned He's not only him. the writer, the director of the company. He made Satyamev Jayate. But he made a very big flop also. He no? made That second. I made many one. flops also. It's not, that doesn't. We don't give up on us. But he says you gave up on him and you have abandoned him and you Yeah, let he him called me down up. and He काफी called कुछ me बोला है up आपके and बारे told me. में. He called me up and told me कि यार उसने क्या clickbait करने के लिए उसको मुझे कुछ बोला तो मैंने ऐसे कुछ बोला but Nixie, you know I love you very much. I said yeah, I love you a lot. I said
तो ये सही नहीं है कि you have abandoned him and because he gave you that flop called Satyamev. I had said told him not to make the film. हाँ. मैंने उन हमेशा तो मुझे ऐसा अगर हिट होता तो आई वुड हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग एंड आई विश आई हैड बीन प्रूव्ड रॉन्ग. मैंने जब उन्होंने मुझे नरेट किया था स्क्रिप्ट मैंने बोला एंड ही विल ऑन रिकॉर्ड में जाके बोल सकता हूँ उसको भी बोलूंगा मैंने आई हैड सेड ये पिक्चर मत बनाओ. एक तो 3 जॉन्स थे. बिल्कुल. ओवरडोज ऑफ जॉन. बिल्कुल. एंड दूसरी बात कोई विलन ही नहीं था उसमें. No, I did not understand the reason. the first film जो उसने बनाया था मनोज और जॉन के साथ इतनी अच्छी पिक्चर थी दोनों भाई की पिक्चर थी whatever the reason however it was treated but the story I really liked. I remember I really there liked was a point of contention. Very good story. You know, and I didn't feel the story was workable over here. So it comes back to the 600-800 crore argument. Just for making a film, why are you making a film? Write a good film. Write a good film. Let's write a good film together. Let's do it together. But मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने मिलाप जवेरी को गोद में लिया है कि मैं उसको अबैंडन कर सकता हूँ. I can't abandon him. But are you the kind of person कि अगर किसी ने मतलब आपकी बात सुनी नहीं और वो Milab comes to me with a script that I think that I would enjoy making for this company, I'll do it in a second. तो आप ये खुन्नस नहीं रखते? इस वजह से क्योंकि पिक्चर चली नहीं ना. Life is too short. वैसे भी लाइफ इज टू शॉर्ट. मुझे और भी स्ट्रेस नहीं है. मुझे वैसे भी स्ट्रेस है. यू नो भारती जी मुझे 5 स्टार देगी कि नहीं. मुझे वो स्ट्रेस चाहिए. मुझे और कोई स्ट्रेस नहीं चाहिए. आई स्लीप वेरी कंफर्टेबली. ही इज अ लवली गाय. ही वाज देयर फॉर जब दिस कंपनी वाज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज. राइट. He told me that I have a film called Satyamev Jayate and John is saying that let Nikhil produce it. Will you produce it? I said 100%. I sat outside in one. Nobody was willing to make it. It was 20th of December or something. My anniversary is 29th of December. And I told him हम खुद पैसे डाल के हम लोग बनाते हैं. अच्छा. Okay. So he was there for us, and I didn't put my own money. I made one phone call to a person I'm extremely fond of, called up Bhushan ji. I said, Bhushan ji, I'm asking you a favor. Do this for me. And he said, done. Okay. That's how we make films. What about Shahrukh? Shahrukh was the one who wanted you to make Kalo Na Ho. लेकिन आपने शाहरुख के साथ मेरे पास है नहीं सब्जेक्ट और मैं कभी नहीं I will never go to him with a subject unless I think it's going to beat. कुछ होता है कभी कुछ कलो ना हो. लेकिन वो he doesn't like romantic films. Absolutely. No, but I don't mind as long as I can do something which is where I have been able to bring value to a relationship that we had. I won't go to. Otherwise, it's nothing. But are you in touch with Shahrukh? Yeah. Yeah. लेकिन but not that much in touch. Not that. लेकिन आपने कभी दोनों कुछ फिल्म के बारे में बात नहीं किया? बिल्कुल. ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ ऑफर किया या आपने कुछ ऑफर किया. कुछ बात ही नहीं हुई. Nothing. We never spoke. तो कलो ना कहो के बाद कुछ फिल्म की बात नहीं हुई है between you and him. अच्छा, ओके. अर्जुन कपूर आपका असिस्टेंट था. सलामे इश्क में वो आपका असिस्टेंट था. Did you see an actor in him at that time? Did I see an actor in him at that time? Are you mad? Never. I could not have seen an actor in him. He surprised all of us by suddenly losing his weight and becoming serious or learning his craft and मतलब I never saw. हम लोग फुबू उसको बुलाते थे. हाँ, फुबू बोलते थे. अभी भी बुलाता हूँ मैं उसे फुबू. अभी भी मैं उसे सर I just saw this sir ये अभी भी मैं बुलाता. अच्छा, ओके. तो you've never wanted to make a film with him? We made सरदार का grandson with him. हाँ, okay. We made a film with him. We are constantly talking about doing things together. Okay. हम हमेशा OTT पे भी वो कुछ he wanted to play some kind of big this thing like a night manager. There was a talk about another show being made or whatever. So he called me. I said, yeah, if we can do it, we'll do it together. Never fructified because they didn't get the rights. Those other guys didn't get the rights. Okay. But I think like the film that he made with Dibakar, that संदीप और पिंकी फरार वाली पिक्चर फैब था. बहुत अच्छा था उसमें. Really strong. Do you like him as an actor? I like him as a person a lot. As a person. I think as an actor, I think that he is given a strong director, he'll surprise you. अच्छा. Giving a strong director, he'll surprise you because he's very hardworking. अगर मौका मिला तो आप काम करेंगे अर्जुन के साथ? 110%. क्यों नहीं? Why not? Okay. 110%. Okay.
एक बात पूछनी थी, डू यू थिंक, क्योंकि कबीर खान ने एक बार कहा था कि वो अपना पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं उनकी फिल्मों में लेके आते हैं, जी आप भी करते हो? बिल्कुल करते हैं ना? बिल्कुल, whether it is women, whether it is caste, whether it is being centrist, whether it is being trying to Bombay as a city, within Mumbai Diaries के बीच में the whole there was a Dalit doctor was a cop, all that I bring it wherever I can bring it, yeah, absolutely. कभी कभी आप जैसे एक आपने एक जो रॉकेट बॉयज बनाया जी। था आपने, इट ऑफ कोर्स अभय ने बनाया, बट फिर भी दैट वाज योर प्रोडक्शन। और रॉकेट बॉयज में एब्सोल्युटली रियल शो था, मतलब फिक्शनल नहीं था, लेकिन एक फिक्टिशियस कैरेक्टर डाल दिया ऑफ अ मुस्लिम साइंटिस्ट। Rocket Boy is completely fictional. You feel it is completely It is fictional? fictional. Okay. Because most of the characters there were All not of, fiction. all of Vikram Sarabhai, all Homi- of Vikram Sarabhai was fiction, was real, क्योंकि we started off with that. But Homi Baba that didn't really jump into a tank. हाँ. Heavy water का tank में jump No, in I नहीं don't किया. mean little incidents, but नहीं. I mean the character. The character, The characters were alive. the There were ca- yeah, two so the characters. character of what was this thing? Mehdi Raza. Mehdi Raza. The character of Mehdi Raza was based on several scientists who at that time were against Homi Baba, because they felt that Homi Baba had a privileged entry into the Prime Minister's office. He would call him Bhai. Which he had. Which he did, right? So he had a Yeah. privileged entry. So we made those things together, and we felt that's where the politics came. We wanted the world to feel as if the only person जो होमी बाबा के अगेंस्ट हो सकता है वो मुस्लिम लीग का एक मुसलमान साइंटिस्ट होगा, Okay. right? And the world fell for it. The world fell for it. I got a message from a very prominent journalist saying that you have been hagiographic and this and that. Abhay got, I didn't get. And I said, but that person has not seen all the episodes. Because by the time the 8th episode comes, you realize that he is actually a victim. वो मुझे तो obvious था, क्योंकि I know how But all your minds work. This great journalist who we all think about, great political journalist, had not seen. And I said, I remind They him probably don't I remind him understand. that he has seen only till the 6th episode, he has not seen the 7th. मैं आप लोगों की माइंडसेट जानती हूँ, तो मुझे मालूम है कि ये हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। वो पहले शॉट से ही मुझे मालूम था कि दिस इज द रेड हेरिंग, ये हो ही नहीं Absolute. सकता। तो वही है, वो करेक्ट वर्ड है, वो रेड हेरिंग। Red herring, yeah. और वो रेड हेरिंग वाज बेसिकली टू जिस तरह से एक कि गद्दार तो मुसलमान ही हो सकता है। और आप लोगों का एक माइंडसेट है कि गद्दार कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता। नहीं, हमारा माइंडसेट ये है कि नॉट दैट आई एम सेइंग मुसलमान गद्दार, I- प्लीज डोंट नहीं, गेट मी मैं- रॉन्ग, मैं- वो नहीं कह रही मैं। बट थोड़ा है हमारा एक लेफ्ट ऑफ सेंटर काइंड ऑफ थिंकिंग। है ना आपका? हाँ, तो वो आ जाता है आपकी। तो फिर मैं बाटला हाउस बनाता हूँ। हाँ, बाटला हाउस, फिर यस, मैं- आपने वो फिर रख मैं- दिया। फिर मैं उसका तो we'll always agree to disagree Yeah, on certain yeah, points, yeah, as always. मुझे दो निखिल अडवाणी दिखता है when I see your films and your work, क्योंकि एक तरफ है वेदा, जो एकदम मसाला पिक्चर है। जी। आप शायद आप कास्ट के बारे में बोलना चाहते, दैट वाज जी, योर कोर, जी। लेकिन आपने जो पैकेजिंग दिया था फुल्ली हार्डकोर जी, मसाला, जी। जहाँ आधे घंटे के लिए कोई जॉन इब्राहिम को मार रहा है लेकिन वो फिर भी जिंदा होता है, सो दैट काइंड ऑफ फिल्म। जी। तो एक तरफ वेदा काइंड ऑफ जी। एब्सोल्युटली कमर्शियल फिल्म, और दूसरी तरफ उसी टाइम आप फ्रीडम एट मिडनाइट जी। बना रहे हैं, जी। which is absolutely, you know, realistic or जी। historical or जी। very substantial. जी। So, which is the real Manish Mundra made a Nikhil? film called Sia. I saw. You saw it? Okay. Did anybody else see it? Nobody else. Veda's that. It's the same story. I know. It's the same story. Correct. मैंने Correct. दोनों देख के वही बोला कि मैं चाहता दोनों था कि सेम लोग ही है। देखें पिक्चर। मैं चाहता था कि लोग दैट इज माय नाइविटी। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे पता भी नहीं है कि 600-800 करोड़ लेके से लोग कैसे बनाते हैं। मैं चाहता हूँ कि वेदा की कहानी जिन लोगों को देखना चाहिए
मुझे आई नीड टू मेक इट रीच टू अ वाइडर ऑडियंस, नहीं तो मनीष मंद्रा की सीआई बन जाती. आई वांटेड टू रीच टू अ वाइडर. लेकिन एक आयुष्मान खुराना की फिल्म आई थी आर्टिकल 15 माइंड ब्लोइंग, जो अच्छी थी और बिल्कुल, चली भी, बिल्कुल, और उसने भी वही बिल्कुल, कहा. बिल्कुल. फिर भी वो मल्टीप्लेक्स पिक्चर थी. फिर भी वो मल्टीप्लेक्स पिक्चर थी. इट इज अनुभव इज अ इनक्रेडिबल क्रेजी डायरेक्टर. 63 crores दैट फिल्म मेड, आई नो. फिर भी मल्टीप्लेक्स पिक्चर थी. मैं चाहता था तो कि आप कौन सी नई बात बोलना चाह रहे थे मैं वेदा में, चाहता जो कि जिन आर्टिकल लोग- 15 में मैं- ऑलरेडी नहीं कहा नहीं, है? but I wanted to show a mirror to the people who are actually not willing to see a mirror. Because they'll go to see a John Abraham film, they'll come out seeing a Sharvari Wagh film. That was my intention. कि आप जॉन एब्राहम की फिल्म देखने जाओगे, you will come out and say, अरे यार ये तो मतलब मेरे गांव में होता है यार, ये मेरे शहर में होता है यार, मेरे गली में होता है यार, सब जगह यही ऐसा ही होता है. So my idea was to send you in to see. Promise है कि जॉन एब्राहम. That's why the marketing was also about action and all that. The marketing, if it was only about cast, we would not even got the money that we got finally. Right? Yeah. Nobody wants to see. Nobody wants to talk. These are the taboos and holy cows that we don't want to talk about only. बात ही नहीं करना चाहते हम. Was John upset when it didn't do well? No, John and I are constantly talking about doing something else in one next. John is almost like a partner in this company. So yeah, so he's not upset at all. We are very close friends. मतलब आप you were not upset जब वेदा अच्छी नहीं चली? You, John, all of you should have been upset कि No, I पिक्चर was नहीं not. चली. Stree was a fantastic film. It just tore us apart. That's all. तो स्त्री की वजह से वेदा नहीं चली, ऐसी थोड़ी है. मेरे हिसाब से वैसे वो, मेरे हिसाब से वो मुझे बहुत मतलब सारे. दोनों क्लैश हुई, लेकिन that doesn't mean because of थ्री आपकी फिल्म नहीं चली. No, because I just feel On that its own I also just felt शायद that, I नहीं feel that the चलती. audiences just didn't want to see a serious film and they don't want to be shown a mirror. I think Veda is a very good film. तो वो कभी भी ऐसा ही सोचते ना, ऐसा नहीं कि क्लैश हुई इसलिए नहीं देखा. शायद. You're right. So I should stop blaming the fact that. Don't blame. No, I Stree say for it. Stree is a superb film. Of course it is. We a should never super have come film. with Stree. Yeah. लेकिन like you said 52 weeks है तो clashes तो होंगे ही. बिल्कुल होगा. Yeah. और होता ही है ना? जाएगा. So you'll have to be a little more cleverer, I think. Or stop being clever and just be, honest. Yeah. तो ऐसा नहीं है कि अगर पिक्चर नहीं चलती जैसे सलमान के साथ, ऐसा नहीं है कि दोस्ती टूट जाती है. No, at least मेरे साथ कभी और ऐसा जॉन हुआ के साथ भी ऐसा नहीं. बिल्कुल. और अक्षय के साथ भी ऐसा नहीं. बिल्कुल नहीं. नहीं. Not at all. So dosti has nothing to do with the success of a film. Or failure of it. Or Yeah. I mean I think that's the I think that's the most important thing, because you're spending 200 days with some person. Right. I think that all of us know that that Friday doesn't belong to us. yeah. मैंने सुना है कि शर्वरी वाघ was recommended to you by Rani Mukherjee. Yeah. अच्छा. Wasn't she? Yeah. Rani and Kabir. Kabir had done Forgotten Army with her. Yes. And Rani and Kabir, yeah. Okay. And I was recommended to her by Victor's daughter who works with us. Vijay Krishna Acharya's daughter who works with us. Oh really? So she told him, Okay. she said, go and meet him, and he's planning something, and he's a lovely person, lovely guy. Oh, she yeah. calls me Mamu. Nikhil Mamu's fantastic. Acha, okay. Because Sharvari Wagh has been the discovery of 2024, I agree. isn't it? Whether it's She Munja deserves, or it's she deserves Maharaja all the or accolades it's she's getting. Veda. Yeah, she deserves all the accolades that she's getting. She's had 3 films. And she's been different and quite a surprise in all 3 Yeah, of and them. now she's doing Alpha with Alia. Alpha, yes. And Shiv Ravel is Rahul's son. Yes, who did Railway Men. They're fantastic. Yeah, He very was my good. assistant in ad films that I should do for my. Really? Yeah. Oh, okay. So Sharvari, what do you have to say about her? Does she have what would you predict for her? मुझे तो बहुत अच्छी लगती, but What I predict you for as her is that filmmaker. She's so versatile, right? She can do an item song in Munja, and she can do Munja, and then she can do this thing. So she's very hardworking. I think that she's got a head on her shoulders. She comes from a solid family, middle class, solid Maharashtrian family. So she has all these things, and so I think that the world is a oyster for her. I mean, it's crazy, and she's got Yashraj behind her, right? She's represented by Yashraj. She's, I think, everybody understands what she's capable of. She says no more often than she says yes. Really? Yeah. Even at this stage? Even at this stage. Oh, okay. Even at this stage. That's interesting. It's incredible. And I keep asking, what is wrong with you? Has she said no to you?
Never. Okay. She's never said no to me. Okay. No. Are you planning anything more with her? If I do a feature film, Sharvil will be in it for sure. Acha. Yeah. Unless she says no. Okay. You're also half Maharashtrian, no? Yeah. Mhatre. Yeah. Your mother is mother. Maharashtrian. But the Sindhi part of you has taken over, no? In the business and business sense and all. This all that you're seeing and everything is Monisha and Madhu. Acha. Okay. I am still the. So it's not the Advani part of your No, I'm still the of Nikhil. mad Maharashtrian. My sister keeps telling me, just like Matlab, you're a mad Maharashtrian. Acha. Yeah. Okay. One last question is about Freedom at Midnight, जो बहुत ही अच्छी चल रही है और मतलब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट भी किया है और आपने बहुत अच्छा काम किया उसमें. तो उसके कास्टिंग के बारे में आप मुझे थोड़ा बताएंगे, बिकॉज आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग. सिद्धांत गुप्ता जो नेहरू बने हैं, डिड यू सी जुबली बिफोर कास्टिंग हिम? Yeah. Because I loved him in Jubilee. Yeah. I only cast him because of Jubilee. Oh, you did? क्योंकि क्या है कि जब हम लोग कास्ट कर रहे थे कि यूजली हम कास्टिंग डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर्स एंड डायरेक्टर एंड कास्टिंग डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर मे बी सिट टुगेदर एंड ये कैरेक्टर के लिए ये है वगैरह वगैरह. तो एज इट इज़ मेरा एक जो एक द फील्ड ऑफ कास्टिंग हैड बीन रिड्यूस, क्योंकि मैं चाहता था कि नोबडी कैन वर्क. जो गांधी प्ले करेगा वो गांधी ही प्ले करेगा 1.5 साल के लिए, और कुछ नहीं प्ले करेगा. Okay. Because I don't want the guy to play Gandhi is murdering in some other show. Correct. So it just reduced that. And in the case of our casting, the prosthetics expert Jagdish Dada would sit down and Jagdish Dada would say, no, I cannot make him. ये ऐसे उसका आँख बहुत बड़ा है, कान बहुत बड़ा है, ये नहीं कर सकते, वो करें. In the case of Nehru, he had said that all Indians are born with this very kind of pakoda nose. And I can't make the nose smaller, I can make it bigger. Right? So you need to get somebody with the same nose. With as that Nehru. aquiline. Yeah. Nehru ka naak. We used to have a joke over it. We used to make a joke. And then I saw Jubilee and I said first, oh my God. Nehru ka naak. And then he was so good in Jubilee. You know, and casting Siddhant became, forget Siddhant, casting Nehru as younger was very important, because you can actually age a person with prosthetics. Yes. De-aging का जो Benjamin Button वाला जो VFX है is very expensive. जी. I mean David Fincher can afford it, Warner Brothers can afford it, we can't afford it. It's the cost of possibly the entire show. So it became prosthetic. So it became important for us to cast a younger guy who we can age. Okay. You know, because we knew Nehru was playing a 19-year-old, then he was playing a 29-year-old, then he was playing a 39-year-old, and then he was playing a 56-year-old. Right. Also Nehru जो हमारे दिमाग में है as पंडित जवाहरलाल नेहरू is the 1964 का जवाहरलाल नेहरू, the stamp, जो iconic जो profile photograph है. Correct. In 47 he was the brat in the room. He was the brat in the room. सब लोग जो थे उससे बड़े थे, you know. So it became almost like the minute we saw him, I asked for a meeting immediately. I got a meeting like 2-3 weeks later, because I think he took off after Jubilee and he just went to Jammu. वो बहुत ही पोएट सा आदमी है, वो गाने लिखता है, वो अपने गाना बजाता है. तो he had taken off. Then he came back and he said, "Are you sure you want me to play this? I don't know." And we started working. Yeah. He worked very well as Nehru. He was perfectly cast. Yeah. I liked your Sardar Patel also. Yeah, isn't he a fab actor? Yeah. Very, After very 30 good. years, he went to a mall, City Mall, Infinity Mall, जो भी है. He got mobbed. Wow, Rajendra Chawla. He got mobbed. He called us, sir, लोग मुझे मतलब बोल रहे सरदार. इसे मेरे आंखों में आंसू. My wife started crying. My daughter started crying. इसे 30 साल से मैं मतलब डेली सोप करते थक गया हूँ. People are mobbing me. I said, you deserve it. उनको कैसे आपने डिसाइड कैसे किया? Audition, काविश. अच्छा. काविश audition. Okay. I don't know him. Okay. तो आपने पहले नहीं काम किया था? I saw him and I said, wow, super. Okay. तो was any character difficult? मुझे Mountbatten भी बहुत अच्छा लगा actually. Was any character difficult to cast? No. You found easily. I found it. Nehru was the most difficult. हाँ. Nehru was the most difficult to cast. लेकिन वो नाक की वजह से आपको मिल गया. Nehru was the नाक मिल most गया difficult आपको. costume. हाँ. You got the correct nose and that was That's it. it. Yeah. And I made a joke She about went it. by I the made a nose. joke about it. इतने सारे आर्टिकल्स निकले थे. इको सर ये मत लोगों को मत बोलो यार मेरे नाक के बारे में. It knows job. But he's fab. He's lovely. Yeah, he's very good. So now have you got a chaska for making these real kind of historical
या आई थिंक सब लोग को पता है कि हमारे पास गाड़ी है, प्रॉप्स है, कॉस्ट्यूम्स है, क्योंकि आप रेवोल्यूशनरीज बना रहे हो ना, revolutionary। संजीव सन्याल की जी, किताब, जी। या बिल्कुल, हाँ। या सो उसमें आप आपका पॉलिटिक्स उसमें भी लाएंगे कि मैं- आप जो संजीव सन्याल का किताब है उसी पे जाओगे आप? नहीं, मैं जो तीनों जो मैंने तीनों जो कैरेक्टर्स है, रास बिहारी बोस, संजीव सचिंद्र नाथ साहनी और बाघा जतिन के का जो बुक में लिखा है, प्लस जो हमने जो संजीव सर के साथ ही बैठ के रिसर्च किया, ही हैज सो मच, ही हैज रिसर्च व्हिच इज नॉट देयर इन द बुक। क्योंकि मुझे लगता है कि मतलब एक कमाल है कि ये एक 18 साल का लड़का, 21 साल का, 25 साल का लड़का, एंड दिस इज ऑल बिफोर गांधी केम, 1915 गांधी केम, इनकी कहानी फरवरी 1915 में खत्म हो गई। राइट। तो मुझे लगा कि यार ये इट्स अ स्टोरी ऑफ यूथ, इट इज अ स्टोरी, रेवोल्यूशनरी इज अ स्टोरी ऑफ इंडियाज यूथ Yeah. taking on the greatest empire that ever existed, Yeah. and saying that फेंक देंगे बाहर। So that's the story, right? Right. The politics that we are talking about has come much later. Right. It was not there. It was not there in those days. It Yeah. was not there in 1910. The only politics they had was throw the British out. Yes. One common. बस ब्रिटिश को बाहर फेंको। वो मैं दिखा रहा हूँ, Okay. वो मैं दिखा रहा हूँ। जिस तरह से मैंने कोशिश की है फ्रीडम एट मिडनाइट में टू पुट यू इनटू द सेम रूम, वो पॉलिटिक्स अभी हम लोग, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट केयर अबाउट दिस, ये इसने गलत किया। द पावर ऑफ रेट्रोस्पेक्ट जो है, वो जो टूल है, वो बहुत पावरफुल टूल है। उनके पास रेट्रोस्पेक्ट नहीं था। Yeah. Neither did Jinnah, neither did Nehru, Patel, Gandhi, Mountbatten. No Jinnah's dying. If Jinnah was dying and they knew it, you and I would be doing this information interview in Karachi. My family would not have come from there. Would not have come. Correct. Correct. Yes. तो दिस अ वेरी पावरफुल टूल, रेट्रोस्पेक्ट। मैं लोगों को उस टाइम पे लेके जाना चाहता हूँ। मैं तो इफ दे स्टिल वांट टू डिस्कस द पॉलिटिक्स, गुड फॉर देम, बट द स्टोरी ऑफ दीज थ्री Yeah, बॉयज, yeah, that's true. रंग दे बसंती है। जब मैंने राकेश की पिक्चर देखी, आई गॉड, वी आर नॉट लाइक दैट, we are not bothered like this. Where did the Bhagat Singh and Udham Singh and Chandrasekhar Azad and Bismil and Ashfaqullah, where did they think about these things? In their when they were 18 and 19 and yeah. बस तब कमाल है। तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। Okay. So it's not a So did Sanjeev Sanyal, did he approach you? no. I mean, Amazon. He approached Amazon Okay. because we had done Rocket Boys, Okay. and he said, "I want to talk to the people who have done Rocket Boys." Give me just one word. I'm winding up with this. Just one word for Salman, one word for Shah Rukh, one word for John, one for Akshay. Shah Rukh, intelligence. Okay. Salman, heart. Okay. Akshay, hardworking. Okay. John, friend. Interesting. Interesting. And all the best to MA. ये जो आपकी जो लाइफ जर्नी देखी है मैंने, I've seen it right from कलोना हो, तो I'm very excited to see you where you are. I wish you lots more Thank you so much. success. Thank you so much. Yeah.